साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है दूसरों से तुलना मत कीजिए और अपनी मंजिल खुद बनाइए। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम में एक व्यक्ति आया जो कि देखने में बहुत दुखी लग रहा था। वो व्यक्ति आश्रम के अंदर आते ही स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने दैनिक जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, काफ़ी लगन से अपना काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी सफल नहीं हो पाया। भगवान ने मुझे ऐसा नसीब क्यों दिया है कि मैं पढ़ा लिखा और मेहनती होते हुए भी कभी कामयाब नहीं हो पाया हूँ। अब स्वामी जी उस व्यक्ति की परेशानी को एक पल में ही समझ गए। उन दिनों स्वामी जी के पास में एक छोटा सा पालतू कुत्ता था। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहा, तुम कुछ दूर ज़रा मेरे कुत्ते को सैर करा लाओ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अब उस व्यक्ति ने बड़ी ही हैरानी से स्वामी जी की ओर देखा और फिर उनके कुत्ते को लेकर कुछ दूर निकल पड़ा। काफ़ी देर तक अच्छी खासी सैर कराकर जब वो व्यक्ति वापस स्वामी जी के पास में पहुंचा तो स्वामी जी ने देखा कि उस व्यक्ति का चेहरा अभी भी चमक रहा था, जबकि कुत्ता हाँफ रहा था और बहुत ही थका हुआ लग रहा था। अब स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहा कि ये कुत्ता इतना ज़्यादा कैसे थक गया, जबकि तुम तो अभी भी साफ सुथरे और बिना थके हुए दिखाई दे रहे हो। तो वो व्यक्ति बोला, स्वामी जी, मैं तो सीधा साधा अपने रास्ते पर चल रहा था, लेकिन ये कुत्ता गली के सारे कुत्तों के पीछे भाग रहा था और उनसे लड़कर फिर वापस मेरे पास आ जाता था। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया है, लेकिन फिर भी इस कुत्ते ने मेरे से कहीं ज़्यादा दौड़ लगाई है, इसलिए ये थक गया है। अब स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आसपास ही है, वो तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम मंजिल पर जाने के बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो और अपनी मंजिल से दूर होते चले जाते हो। साध संगत जी, यही बात लगभग हम सभी पर लागू होती है। प्राय अधिकांश लोग हमेशा दूसरों की गलतियों की निंदा चर्चा करने, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या द्वेष करने और अपने अल्प ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करने के बजाय अहंकार ग्रस्त होकर दूसरों पर रोब झाड़ने में ही लगे रहते हैं। अतः इसी सोच की वजह से हम लोग अपना बहुमूल्य समय और क्षमता दोनों खो बैठते हैं और हमारे लिए जीवन एक संघर्ष मात्र बनकर रह जाता है। इसीलिए दूसरों से होड़ मत कीजिए और अपनी मंजिल खुद बनाइए। कभी भी किसी से तुलना ना करें। एक फकीर से किसी ने पूछा कि तुम्हारे जीवन में इतना आनंद क्यों है, मेरे जीवन में क्यों नहीं। उस फकीर ने कहा, मैं अपने होने से राजी हूँ और तुम अपने होने से राजी नहीं हो। उस व्यक्ति ने कहा, कुछ तरकीब बताओ। तो फकीर ने कहा, तरकीब तो मैं कोई नहीं जानता, फिर भी बाहर आओ, मेरे साथ देखो, ये झाड़ छोटा है और ये झाड़ बड़ा है। मैंने कभी इन दोनों को परेशान नहीं देखा कि मैं छोटा हूँ तुम बड़े हो। ऐसा कोई भी विवाद मैंने नहीं सुना। छोटा अपने छोटे होने में खुश है और बड़ा अपने बड़े होने में खुश है, क्योंकि उनके बीच में तुलना कभी हुई ही नहीं। घास का एक पत्ता भी उसी आनंद से डोलता है हवा में जिस आनंद से कोई देवदार का बड़ा वृक्ष डोलता है। घास का फूल भी उसी आनंद से खिलता है जिस आनंद से गुलाब का फूल खिलता है। उन दोनों में कोई भेद नहीं। तुम्हारे लिए भेद है। तुम कहोगे कि ये घास का फूल है और ये गुलाब का फूल है, लेकिन घास और गुलाब के फूल में कोई तुलना नहीं। वो दोनों अपने अपने आनंद में मगन हैं। जो तुलना छोड़ देता है वो मगन हो जाता है, और जो मगन हो जाता है वो सफल जीवन जीता है। जीवन का आरंभ आपके रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से होता है। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है।
इसीलिए साथ संगत जी, दूसरों के साथ अपने जीवन की तुलना कभी मत करो, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक साथ कभी नहीं चमक सकते। वो भी अपने अपने समय की प्रतीक्षा करते हैं। अपने भाग्य की तुलना कभी भी किसी से मत करना, क्योंकि जो लोग अपने भाग्य की तुलना दूसरे के भाग्य से करते हैं, ऐसे लोग तो हमेशा ही तनाव में रहते हैं। और ऐसे तनाव भरे लोग ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को ही सुझाव देते हैं कि हे प्रभु, आपने हमारे साथ ऐसा नहीं करना था। इसीलिए कभी भी परमात्मा से शिकायत तो मत करें, क्योंकि हम इतने समझदार नहीं हैं कि हम परमात्मा के इरादे को समझ सकें। और अगर आपके पास समय हो तो उसे दूसरों के भाग्य से तुलना करने में ना गवाकर खुद के भाग्य को सुधारने में लगाएं, क्योंकि ये ईश्वर, ये परमात्मा, ये दातार भाग्य का चित्र ज़रूर बनाता है, मगर उसमें कर्म रूपी रंग तो हम खुद ही भरते हैं। इसलिए दूसरों से तुलना ना करो, दूसरों से ईर्ष्या द्वेष ना रखो, और अहंकार वश कभी भी अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा मत बताओ। एक बार की बात है कि एक संत थे। वो संत जी अक्सर यात्रा पर रहते थे और उनका नियम था कि वो ऐसे ही लोगों के घर में आश्रय लेते थे जिनका आचार विचार अच्छा हो और घर पवित्र हो। अब इस बार उन संत जी ने वृंदावन जाने का सोचा, लेकिन पहुंचने से पहले ही जब वो कुछ मील की दूरी पर थे तो रात हो गई थी। तो संत जी ने सोचा कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उसी गांव में ही रात बिता लेता हूँ, फिर सवेरे जल्दी उठकर फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दूंगा। अब अपने नियम के अनुसार उन संत जी को ऐसा घर ढूंढना था जो उनके रहने लायक हो। उन्होंने इस बारे में कुछ लोगों से पूछताछ की तो किसी ने उन्हें बताया कि ब्रज के पास वाले गांव के सभी लोग धार्मिक हैं और भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त हैं। संत जी उस गांव में गए और एक व्यक्ति के घर का द्वार खटखटाया और कहने लगे, भाई, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ, क्या मैं आपके घर रात बिता सकता हूँ? लेकिन मेरा एक नियम है, मैं केवल उसी के घर का भोजन और पानी ग्रहण करता हूँ जिसके घर का आचार विचार शुद्ध हो। इस पर उस घर के मालिक ने कहा, महाराज माफ़ कीजिए, मैं तो इस गांव का तुच्छ सा इंसान हूँ, लेकिन इस गांव के सभी लोग मुझसे कहीं ज़्यादा पवित्र हैं। फिर भी यदि आप मेरे घर पर रुकोगे तो मैं खुद को भाग्यशाली मानूंगा। इस पर संत ने कुछ नहीं कहा, वो आगे बढ़ गए। आगे जाकर एक और व्यक्ति से उन्होंने रात बिताने के लिए विनती की तो इस पर दूसरा व्यक्ति बोला, महाराज, मैं खुद को इतना पवित्र नहीं मानता जितने इस गांव के बाकी लोग हैं, फिर भी यदि आप मेरे घर में रुकेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब संत फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। अब आगे जिसके घर में भी वो संत गए सभी ने लगभग यही बात कही। अब तो ये बातें सुनकर संत को खुद ही अपनी सोच पर शर्म आने लगी कि वो एक संत होकर दूसरों को छोटा समझने की इतनी छोटी सोच रख रहे थे, जबकि एक आम आदमी जो कि गृहस्थ है, वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी कितना उत्तम आचरण लिए हुए है कि खुद को गांव का सबसे छोटा बता रहा है और दूसरे सभी को खुद से बेहतर। इसीलिए वो संत जी सबसे पहले वाले आदमी के पास गए और उसको कहने लगे, माफ़ कीजिए, मुझे लगता है इस गांव का हर एक आदमी पवित्र है, लेकिन मैं आपके घर रुकना चाहूँगा। साथ संगत जी, खुद को छोटा समझना और दूसरों से अपनी तुलना नहीं करना ही आपको असल ज़िंदगी में महान आचरण वाला बनाता है। आज की ये साखी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।